रे ही अरे हिमांचल ने कही कड़ो कर लो अपन रे ही सुनो आरे लिखो जो ब्रह्मा को रे हो बे आरे लिखो जो ब्रह्मा को हुए अरे सोई हुई मिटे मिटैया कोई नहीं देखा भैया बने आज्ञा दे दीनी अरे भूख बने आज्ञा दे दीनी अरे सब से आशीष के गिर जा बनवा चल दीनी भैया बने आज्ञा दे दीनी अरे भूख बने आज्ञा दे दीनी अरे सबसे आशीष की बेटी बनवा चल दीनी भैया गिरजा मैया सभी से आशीर्वाद आज्ञा को लेकर के चली और जब चली तो जाकर के पहुंची गई जंगल के बीच में। जंगल के बीच में जाकर के भोले बाबा के नाम की अटल समाधि लगाई। भोले बाबा के नाम की जब अटल समाधि लगा ली तपस्या करने को बैठ गई। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन जब बीत गए तो एक दिन सनत सनंदन सनकादित और सनत कुमार जी उसी रास्ते से जब निकले तो नजर पड़ी, क्या देखा, ये हेमांचल की पुत्री इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप। आखिर इतना कठोर तप करने का अर्थ क्या है। पास में जाकर के पहुंचे गिरजा से, कहा बेटी एक बात बताओ कि बोले गिरजा तप ज्वाला में और क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल की तुमको इच्छा है, हर किसी कारण किने मनाती हो।
फल की तुमको इच्छा है, हो किस कारण किसे मनाती हो। जैसे ही सप्तऋषियों ने ये पूछा तो गिरजा मैया ने जवाब दिया, देखो सप्तऋषियों, मेरे कठोर तप करने का अर्थ यह है कि मैं भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और जब तक वे मुझे दर्शन नहीं देंगे और वो हमसे विवाह नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भोले बाबा से प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह करूंगी तो केवल भोले बाबा के साथ में, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। इसी बीच में दान हुआ है अमित पीयूष, अमित भैया 10 रुपए, पीयूष 10 रुपए, दिनेश 10 रुपए, राजेश भैया जी 10 रुपए, और ऋतिक भैया जी 10 रुपए, अमन भैया जी 10 रुपए, सानू भैया जी 10 रुपए। ये सभी दादा मिल करके 10 रुपए का दान कर रहे हैं। राधा रानी कृपा वर्षाती रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, सभी धर्म के मार्ग पे चलते रहे। सप्तऋषियों ने गिरजा जी की इतनी बात सुनी तो गिरजा मैया की परीक्षा लेनी चाहिए। जवाब दिया, देखो गिरजा, तुम जिनसे विवाह करना चाहती हो ना, उनके पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, भोजन का कोई ठिकाना नहीं, आज मिल गया कल भूखा रहना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किसी और राजा सम्राट के साथ में करवा सकता हूँ, अगर मान गई तो अच्छी बात है, वरना सारी जिंदगी रोती ही रहोगी। क्योंकि भोले बाबा के पास में जीवन व्यतीत करने के लिए कोई साधन नहीं है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, तुम्हें केवल पर्वत पर ही रहना पड़ेगा। मकान भी नहीं है, सर के नीचे छत भी नहीं है जहां तुम अपने आप को आश्रय दे सको, तो ऐसा करो, भोले बाबा से शादी ना करके किसी और से विवाह रचा लो, जिंदगी सुधर जाएगी। जवाब दिया, ऐसी बात कही सो कही, दोबारा मत कहियो, क्योंकि हम और गांव के साथ में शादी नहीं कर सकते। अरे मैं उनके नाम की जोगनी बन जाऊंगी, लेकिन और गांव से शादी करने का मन में सोच भी नहीं सकती। अच्छा 10 रुपए ये दादा बाबा अयोध्या की ओर से दान कर रहे हैं, 10 रुपए नवयुवक कमेटी की ओर से। भैया इतनी जल्दी कौन सी है, लगा तो कुछ ऐसे ही खुले करवाई लाए। बोलिए वाके बिहारी लाल की। जब सप्तऋषियों ने ये बात सुनी तो समझ गए, अब शादी करेंगी तो केवल भोले बाबा के साथ में, और अच्छा भी है। अगर भोले बाबा की शादी नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो उस तारक नाम के राक्षस का वध नहीं होगा, तो शादी करवाना तो बहुत जरूरी है। सोई वहां से चले और कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया और सभी को समझाया, भोले बाबा की समाधि तोड़वाओ, समय आ चुका है। समाधि उसी समय महाराज सभी देवताओं ने कामदेव के पास में पहुंच करके कामदेव से विनती की, और कामदेव से जब विनती की तो कहा है, ऐसा करो आप भोले बाबा की समाधि तोड़ दो। तो कामदेव समाधि तोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन वहां से चला अपनी पत्नी को साथ में लेकर के। तो काम ने वहां जाते जाते सारी माया फैलाए डाली, बिहड़ में उपवन खिला दिए और ग्रीष्म ऋतु बनाए डाली। बाजे गंधर्व बजाने लगे, परिया जी भर भर गाने लगे, और मीठी ताना झटकारा से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। पृथ्वी आकाश महाराज हिलने लगे, बड़े प्रसन्न है। गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां गीत गाने लगी, सभी अप्सराएं, यहाँ तक कामदेव की पत्नी और कामदेव दोनों नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे
कुछ देर बीत गई, घंटों बीत गए, अब भोले बाबा तो महाराज जागने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसी समय कामदेव ने क्या किया, अरे मारा निशाना त्रिपुरारी के, अरे छूट गया है ज्ञान बाण, खुल गए नेत्र कमाने के। छूट गया है ज्ञान बाण, खुल गए नेत्र कमाने के। इसी बीच में अक्षय लाल दिवाकर भैया जी 20 रुपए का दान कर रहे हैं। राधा रानी कृपा बरसाती रहे, घर में माया के भंडार भरे रहे, सभी धर्म के मार्ग पे चलते रहे। तो खुला तीसरा नेत्र भी उन नैनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र ही वो खत्म भयो रटनाथ। भोले बाबा के जब नेत्र खुले तो दोनों नेत्र खुलते खुलते तीसरा नेत्र खुल गया, और जैसे ही उसकी ज्वाला, उस तीसरे नेत्र की ज्वाला जाकर के महाराज पहुंची गई कहां, कामदेव के ऊपर पड़ी सोई। कामदेव जल करके भस्म हो गया, और जैसे ही कामदेव को जलते हुए रति ने देखा तो रति महाराज पैरों पर गिर गई। भोले बाबा से बोली, अरे ये तुमने क्या किया, तुमने अपने हाथों से मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति को आपने जला करके राख बना दिया। सुनो, बिना पति के इस जीवन में पत्नी का कोई नहीं होता है। अरे कहे रो के रति पिया बिना मेरे भाई जीवन की ख्वारी रे। अब कर दया नाथ तूने तेज जुल्म गुजारी रे। अरे बिना पलम के ओ मामा में बिलख बिलख मर जाऊंगी, और बिना सजना के दुनिया में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरी कौन सुनेगो अंगना में, अरे किनको तेरी बुलाऊंगी, और कौन रहेगो आंगन में अब किनको पति बनाऊंगी। जैसे ही रति मैया को रोते हुए देखा तो भोले बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो रति तुम्हारा पति मरकर भी जिंदा रहेगा लेकिन बिना शरीर के दिखाई नहीं देगा। तो रति
रति बोली ऐसे पति का क्या करेंगे, बिना शरीर के दिखाई भी नहीं देगा। तो जवाब दिया तुम चिंता ना करो, जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में तुम्हारा पति भगवान कन्हैया के पुत्र बन करके आएंगे, तब द्वापर में तुम्हारा उनसे मिलना होगा। रति को समझ आया, रति वहां से चली, इंतजार करने लगी। उधर भोले बाबा से सभी देवताओं ने विनती की, ऐसा करो भोले बाबा तुम शादी कर लो। अच्छा, ईसुर, सविता और गब्बर सिंह और दादा। तो भोले बाबा देवताओं के आग्रह करने पर तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो भोले बाबा अब आ जाओ, भोले बाबा आ जाओ कैलाश पर्वत